हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट और इतने प्यार के लिए। आपने मेरे 6K कंप्लीट करा दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो और मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, अगर किसी का रह गया है तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं पक्का करूँगी। आज रात को जितने कमेंट बच रहे हैं उन सबका रिप्लाई भी कर दूंगी। और अगेन बोल देती हूँ एक बार, दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट व्लॉगिंग चैनल। तो अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, ये रिएक्शन चैनल है और यहाँ पर इसी तरह की वीडियो आती हैं। चाहे आप स्टार्टिंग से लेकर अब तक कितनी भी वीडियो देखोगे, इस तरह की वीडियो मिलेंगी आप लोगों को। और एक मेन बात तो भूल गए यार, हम तो तैयार होके बैठे हैं कब से पार्टी के लिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पर यहाँ तो ना तो कोई खैर खबर है ही नहीं। क्या आप लोगों के पास आया इनविटेशन कार्ड भागीरथी जी का? मेरे पास तो आया ही नहीं बिल्कुल भी। मैं देखो कब से, मतलब कल से ललचा के चली गई कि पार्टी होगी, बिना बारातियों के बारात कहाँ से आएगी। हम तो तैयार होके बैठे थे बारात के लिए भी, ना तो बारात आई ना इन्विटेशन कार्ड आया। पता ही नहीं चला कहाँ चले गई भागीरथी जी, कुछ समझ में नहीं आया। भागीरथी जी कहाँ चले गए आप? ऐसा मत करो, ऐसा तुसी ऐसा ना करो। सारा मेकअप भी खराब हो गया। इतनी अच्छी आपने तो नेल पॉलिश लगाई थी, हम तो नेल पॉलिश भी नहीं लगाते भागीरथी जी। हम तो जब आप कार्ड भेजोगे जब ही लगाऊंगी, पर आपने तो कार्ड भेजा ही नहीं। चलो मजाक छोड़ते हैं, आज की मेन टॉपिक पाते हैं। देखो भागीरथी जी, आज आपको मैं एक औरत होने के नाते एक बात समझाना चाहती हूँ, सिर्फ इस वीडियो के थ्रू, कि शायद आपको समझ में आ जाए। आपको अब तक हमने आपके अगेंस्ट वीडियो बनाई है क्योंकि आप गलत हो, आपको ही पता है। और भागीरथी जी को सिर्फ वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके जैसे हैं, जिनके कहीं ना कहीं अफेयर चल रहे हैं, अपनी मैरिज से जो अलग अफेयर चल रहे हैं ना, वो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग ये काम कर चुके हैं। उसके अलावा जो एक सामाजिक आदमी है ना, समाज से जुड़ा हुआ है और एक घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ आदमी है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा भागीरथी जी को। क्योंकि भागीरथी जी जो सच्चाई है ना, वो आईने की तरह बिल्कुल साफ है। क्या सही है और क्या गलत है हर आदमी को दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ वो लोग वे हैं जिनका या तो अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, या फिर किसी वाइफ का अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो सिर्फ वही उस कैटेगरी के लोग ही हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हम मेन टॉपिक को करती हूँ। भागीरथी जी को एक बात समझाना चाहती हूँ कि भागीरथी जी, अभी आपके पास टाइम है। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर की रहें ना घाट की रहें। अभी आपकी जहाँ पर आपकी शादी हुई है ना, आपका वहाँ पर पूरा हक है, कानून भी पूरा हक है आपका। आप वहाँ पर अपनी तीनों बच्चों के साथ आराम से रह सकती हैं, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। और जिस माँ के पास 3-3 बच्चियाँ हैं, मुझे लगता है कि उसे किसी आदमी के सहारे की ज़रूरत है। आपकी बेटी आपके बराबर हो रही हैं, उम्र में नहीं लंबाई में जवान हो रही है, मतलब आपकी बेटी। तो इस टाइम पर मेरे ख्याल से आपकी बेटियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक माँ की होती है, और वो ज़रूरत है आपकी उन्हें, क्योंकि उनके सर पे ना तो भाई का साया है ना ही बाप का साया है। बची कौन? माँ। अच्छा बुरा सिखाने वाली कौन होती है? एक माँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें इस टाइम पर आपकी है। और आप हो कि अपने मज़े के चक्कर में अपनी बेटी को छोड़ के घूम रहे हो। कल को अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है, बहुत जालिम है। जवान बेटियों को कोई माँ अपनी बेटियों को अकेले नहीं छोड़ती, और आपने तो उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया बिष्ट जी के लिए। मैं एक बात आती हूँ, आप जो कहती हैं ना कि मैं तो अब देखो मैंने नखून पालिश लगा ली है, मैं अब सुंदर हो गई हूँ, मैं गांव में आके मैं गांव में थी, वहाँ खेत का काम करती थी, ये करती थी। अब मैं शहर में आ गई तो देखो कितनी ब्यूटीफुल हो गई हूँ, अब मैं ये हो गई हूँ और मैं बहुत क्यूट हूँ। मैं तो अभी 38 साल की हूँ, मेरे नेल्स देखो नखून पर कितने सुंदर लग रही हैं, है ना, मेरा रंग भी निखर गया है। आप ऐसे बात कर रही थी ना। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप गाँव में से शहर में आई हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी ना देखो, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, हर सास बहू के बीच में होते हैं, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत पड़ती है। कभी अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है
तो कहीं पर हस्बैंड को झुकना पड़ता है, तो कभी वाइफ को झुकना पड़ता है, क्योंकि अपनी घर गृहस्थी चलानी है, अपने बच्चे संभालने हैं। और लड़ाई झगड़ा हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, हर सास ससुर बहू के बीच में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरा आदमी ढूंढने लग जाएं या फिर घर वालों से रिश्ता तोड़कर भाग जाएं। अगर कभी लड़की रिश्ता तोड़ती भी है ना, तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है। बहुत सारी जगह आपने देखा हो, कई बार लड़कियां डिवोर्स ले लेती हैं पर अपने बच्चों को नहीं छोड़ती हैं, अपने बच्चों को साथ लेके रखती हैं, क्योंकि बच्चों में ना एक माँ की जान बसती है। माँ औरत जब भी पूरी होती है जब वो माँ बन जाती है, जब भी औरत को पूरा माना जाता है कि जब वो माँ बन जाती है ना। और एक माँ बनने के बाद ना ऑटोमेटिकली बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जाती हैं लड़की के ऊपर, वो सब सजना संवरना सब कुछ भूल जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, ऐसा ना हो कि आप घर की रहें ना घाट की रहें इस बिस्ट के चक्कर में। ये बताती हूँ आपको, औरत को ना बहुत सारी मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। मैं एक शहर से बिलोंग करती हूँ, मेरा पूरा बचपन शहर में बीता है। मेरे पापा एक पहले के मेरे पापा मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरे पापा पुलिस में हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो एसआई हैं मेरे फादर, वो गवर्नमेंट जॉब है उनकी। और मेरे ख़ानदान में सब ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, मतलब सभी ज़्यादातर पुलिस में हैं। और मेरी जो शादी हुई है, मेरी शादी जो हुई थी वो शहर में ही हुई थी। मतलब ससुराल तो गांव में है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो जॉब करते थे बाहर। तो मेरे फादर ने मेरी शादी कर दी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। मेरे भाई अभी बहुत छोटे हैं, एक 12th में ही है अभी, बहुत छोटे हैं मेरे भाई, है ना। तो मेरी शादी हो गई, सबसे बड़ी मैं थी अपने घर में, और अपने घर वालों की सबसे लाडली भी थी। मेरे फादर अब मेरी मम्मी से ज़्यादा प्यार मुझे करते हैं, सब कहते हैं ना बड़े बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है। मेरी शादी हो गई, है ना। उसके बाद जो मेरे फादर इन लॉ थे वो पहले से नहीं थे, उनको एक्सपायर हो गए थे वो। मेरे जो हस्बैंड है वो 3 भाई हैं। मेरी जो शादी हो गई, फिर उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है वो 3 भाई हैं। मेरी जो सास थी उनको ब्रेन ट्यूमर था, मेरी शादी से पहले ही ब्रेन ट्यूमर था। तो जो मेरे हस्बैंड है सबसे छोटे थे अपने घर में, तो सब हमारे घर में ससुराल में बहुत एजुकेटेड हैं, अच्छी खासी जॉब करते हैं। और तो मेरी जो जिठानी है वो मतलब बाहर रहती हैं, लखनऊ रहती हैं, और जो उनके हस्बैंड है वो जॉब करते हैं। मेरी जो जिठानी है वो प्रोफेसर हैं। और जो मेरे बड़े वाले जेठ जी हैं वो GM कैन हैं शुगर मिल के, तो वो वहाँ पर जॉब करते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते थे। मैं पोस्ट MCOM प्लस NTT प्लस CTC, मतलब काफ़ी एजुकेटेड हूँ। जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, लेकिन मैंने अपनी टीचिंग छोड़ दी और मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब छोड़ दी। इसलिए कि मेरी जो सासू माँ थी उनको ब्रेन ट्यूमर था, उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद गांव में कोई नहीं रहा, क्योंकि मेरे एक जेठ जी थे, उनका अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका था, तो वो अकेली रह गई थी। जब वो अकेली रह गई तो उसके बाद मेरे जो बड़े वाले जेठ जी हैं और जिठानी जी हैं वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते थे। तो हमने डिसीजन लिया कि हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं और हम गांव में आके रहते हैं। जिस टाइम हम गांव में आए थे, तो मतलब कुछ भी, जो लड़की बचपन से शहर में रही हो, शहर में सब कुछ पली बड़ी हो, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ में रही हो, तो वो गाँव में आके कैसे मैनेज करेगी। तो मेरे घर वाले सोचते थे कैसे रहेगी ये, गाय भैंसों में गोबर ये वो। लेकिन आज ये वही लड़की है जो पिछले 10 साल से गांव में रह रही है। आस पास में किसी से कोई मतलब नहीं, ये नहीं कि उसके घर थोड़े जाके बैठ गई, ये कर लिया वो कर लिया, कोई मतलब नहीं। अपनी घर गृहस्थी में अपने बच्चों के साथ लड़ाई होती है, मेरी भी होती है मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई, लेकिन हम अपनी लड़ाई सॉर्ट आउट करते हैं सिर्फ आपस में ही। ना तो कभी मायके वालों को बताना, ना कभी ससुराल वालों को बताना, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना वो सिर्फ आपस में ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी प्रचार कर लो। तो जो घर गृहस्थी, और देखो फिर कहना होता है कि एक लड़की, शहर की लड़की गाँव में कैसे मैनेज करती है। तो हमने शहर गाँव कुछ नहीं होता है। जब आप करिए ना शहर में आके मैं गोरी हो गई, शहर गाँव कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखो मेरे नखून, देखो नखून बाइज दिखती है, मेरे कुल एज 31 है, मेरे नखून बाइज दिखती है, मैं लगाती है, टाइम ही नहीं मिलता बच्चों की पढ़ाई में। बच्चों की इतनी पढ़ाई है, इतना घर का काम होता है, सुबह से शाम तक अकेले सारे घर का काम करना। मेरी सास नहीं है, मेरे ससुर नहीं है, मेरी ननद उनकी शादी हो रही है, जेठानी बाहर रहती हैं, अकेली पूरे घर को मैनेज करना, ठीक है। हमारे घर भी कम से कम 12-13
14-15 भी हो सकती हैं गाय भैंसे हैं जिनका मैं कुछ नहीं करती हूँ, पर जब घर वाले बाहर चले जाते हैं तो देख रेख करनी पड़ती है घर की, कहीं कोई खुल ना जाए, उसे बांधना भी। मेरे पापा कहते हैं कई बार कि भाई मेरी लड़की शहर में पढ़ी लिखी और देखो गाँव का सारा काम कर लेती है। तो ये जो किस्मत है ना, सब कुछ किस्मत में लिखा रहता है, जो किस्मत में लिखा है ना वही होगा। मेरे घर वालों ने मेरी शादी ये सोच कर नहीं की थी कि मैं भाई अपनी लड़की की शादी गाँव में करूँगा, लेकिन फिर भी गाँव में हुई। शहर में करी थी लेकिन फिर भी कहाँ ना हुआ, गाँव में। तो ये सब तो किस्मत की बात है, और जो हमें किस्मत ने दिया है ना उसके साथ ही। तो भागीरथी जी, मैंने तुम्हें सिर्फ ये स्टोरी इसलिए बताई, तुम कहते कि ना मेरे साथ हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और ये हो गया, मेरे साथ धोखे से शादी हो गई, ये हो गई। तो देखो, जो भी ऊपर वाले ने जिसके साथ हमारी जोड़ी बनाई है ना, शादी हमारी उसके साथ होनी होती है, चाहे आप उसे धोखाधड़ी कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अभी तीनों बच्चों को संभालो, तीनों बच्चों को संभालो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो। अपनी शादी की मत सोचो, अपनी उन्हें शिक्षा दो, बच्चों को शिक्षा दो, उन्हें अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। जो गलती तुमसे हो गई है उन्हें छोड़ो, वो लड़कियां तुम्हें माफ़ कर देंगी, लेकिन तुम अपने घर को संभालो, अपनी घर गृहस्थी को संभालो। तुम्हारी सास ससुर हैं, नहीं बनती उनके साथ छोड़ो। अपनी बच्चियां हैं, उनको संभालो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको इस काबिल बनाओ कि आने वाले टाइम में वो किसी से दबे नहीं। क्योंकि लड़की अगर अपने पैरों पर खड़ी होती है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती ससुराल वाले की उसके ऊपर उंगली उठा दे। तो अपनी लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ और इस काबिल बनाओ कि वो कुछ कर सके, तुम्हारा नाम रोशन कर सके। जो तुम कर रहे हो ना, इससे नाम रोशन नहीं हो रहा है, इससे तुम्हारा नाम जो है ना पूरे उत्तराखंड में तुमने बदनाम करके रख दिया है, ठीक है। तो तुम्हारा तो सब, तुम्हारी तो आधी उम्र जाली, तुम्हारा सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारी बच्चियों की अभी स्टार्टिंग है। ये देखो उनका भविष्य क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, ये सब वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी रहेंगी। तुम्हारी बच्ची पर क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तुम्हारी लड़की की शादी भी होगी, उसके वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। वो पढ़ेंगी लिखेंगी, कहीं कॉलेज जाएंगी, ट्यूशन जाएंगी, तो क्या कहेंगे उनको बच्चे कि अरे इसकी माँ वो है ना, वो बिष्ट के साथ रहती थी, अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी। तो ये सोचो क्या असर पड़ेगा उन बच्चों पर, ठीक है। देखो, मतलब मैं एक पुलिस वाले की बेटी होने के बावजूद मेरी शादी उन्होंने शहर में करी, उसके बावजूद मैं गांव में रह के हमने अपना घर ऐसा कर लिया है, हमने दिन रात इतनी मेहनत की हस्बैंड वाइफ ने कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। हम शहर, मतलब अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि शहर या गांव, ठीक है। वही शहर में होता है सब कुछ और वही होता है, वही शहर में होता है सब कुछ और वही होता है गाँव में, ठीक है। बच्चों को सिर्फ, मेरे घर में चीज़ सिखाई है, बच्चों को सिर्फ 2 चीज़ सिखाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। कभी तीसरा लाड मत करो बच्चे का, ठीक है। और जो तुम कहते हो ना कि मैं अपने बच्चों को देखो कितना ध्यान देती हूँ, मेरे बच्चों को आप जानते नहीं हो। मेरी बेटी अभी सिर्फ 6-10 साल की है, 5th क्लास से पढ़ती है, उसके पास इतने सर्टिफिकेट हैं, इतने मेडल हैं कि अगर मैं गिनने बैठ जाऊँ तो मुझे आधा पौन घंटा लग जाएगा, ठीक है। मेरा बेटा है वो सिर्फ 8 साल का है, उसके पास भी सेम इतना ही है। क्योंकि मेरा जो जरूरी है ना, वो जरूरी होता है मेरे लिए अपने बच्चों पर ध्यान देना, अपने पति पर ध्यान देना, अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना, ना कि इस चीज़ पर ध्यान देना कि अरे मेरे मेकअप हुआ कि नहीं, मैं सुंदर दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही। आप लोगों ने नोट किया होगा, ज़्यादातर ये सोल ओढ़ के रखती हूँ ना, ब्लैक सोल ओढ़ लेती हूँ, ब्लैक जर्सी पहन लेती हूँ। क्योंकि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ ना, तो वीडियो में ये दिखाने के लिए नहीं बना रही कि आज मैंने ये जर्सी पहनी है, आज मैं सुंदर दिख रही हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि आज तो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है हल्की सी, मैं कभी लिपस्टिक लगाती ही नहीं हूँ, जैसी रहती हूँ वैसी बैठ के वीडियो बनाने लग जाती हूँ। क्योंकि मुझे फैशन नहीं दिखाना, मुझे जो झूठ है, जो सच है, सिर्फ उसके खिलाफ लड़ना है, झूठ के खिलाफ। जो गलत हो रहा है सोशल मीडिया पर सिर्फ उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं कभी इस चीज़ पर ध्यान देती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास यही सोल है, सिर्फ एक और सोल नहीं है, या फिर एक जर्सी वही है और जर्सी नहीं है, ठीक है। इतने हैं कि शायद मैंने याद ही नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन मैं इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं जो सामने दिख गया वही ओढ़ा, वही पहना और उस वीडियो बना दी बस, या फिर जैसे बैठी हूँ वैसे ही वीडियो बना दी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सिर्फ मुझे भागीरथी जी को इस वीडियो में ये समझाना था कि अपनी घर गृहस्थी पर, अपने बच्चों पर ध्यान दो। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में तुम घर की रहो ना घाट की रहो, उन बच्चों की निगाहों में से गिर तो चुकी हो, इतनी ना गिर जाओ कि कभी तुम्हें वो देखना ही पसंद ना करे कि हमारी माँ कौन थी। उनका फ्यूचर बनाओ, उनका फ्यूचर में ही, उनकी ज़िंदगी में ही अपनी ज़िंदगी देखो, उनकी खुशी में अपनी खुशी देखो, ना कि ये कि उनको मैं त्याग कर और किसी बिष्ट जी के साथ जा रही हूँ। मैं तो वो बिष्ट किसी का नहीं है, जो अपने घर का नहीं हुआ, अपनी बीवी बच्चों का नहीं हुआ,
अपनी बहन भाइयों का नहीं हुआ, गांव का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जिस जिसको इन्विटेशन कार्ड आया बता देना मुझे, मैं भी चलूंगी।